आज बैसाख शुक्ल सप्तमी है। आज गंगा जयंती है या फिर गंगा सप्तमी भी कहते हैं और जानवी सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज गंगा का अवतरण दिवस है। तो वैसे पुराणों की कथा के अनुसार गंगा का अवतरण कई बार हुआ है। तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि पुराणों की कथाएं तो आपको YouTube पे और बाकी सोशल मीडिया पे और सारी किताबों में, कई किताबों में मिल जाएंगे। आप अच्छे से पढ़ लीजिए अगर आपको उनके अवतरण पर कुछ समझना है तो। हम उनको महान नदी कहते हैं। मेरा विषय यह है कि हम उनको महान नदी क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी तो है नहीं। उनसे बहुत बड़ी नदियां हैं, भारत में ही बहुत बड़ी नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र है और सिंधु नदी है, तो सब बड़ी नदियां हैं और विराट नदियां हैं। लेकिन हम गंगा को महान कहते हैं। इस संसार में और किसी भी नदी को महान नहीं कह सकते आप। अगर महान कहना है तो सिर्फ गंगा को ही कहना पड़ेगा। क्यों, क्या कारण है ना? तो एक जो सबसे बड़ी बात लोग जानते हैं कि उसका पानी नहीं सड़ता। लेकिन मैं समझता हूं ये तो भौगोलिक बात है एक तरीके से कि पानी नहीं सड़ता है, क्योंकि पानी जो नहीं सड़ता है उस पीछे का जो विज्ञान है वो समझने जैसा है। अगर आप वैज्ञानिक से पूछें कि पानी क्यों नहीं सड़ता है तो वो तुरंत जवाब दे देंगे बैक्टीरियोफेज की वजह से। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? पानी में ऐसे वायरसेस हैं, इतने वायरसेस हैं कि वो बैक्टीरियाज को मार देते हैं। तो उस प्रक्रिया को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। लेकिन अगर आप वायरसेस को दूसरे पानी में डालकर देखिए, पानी सड़ता है कि नहीं? फिर आपका बैक्टीरियोफेज क्यों नहीं होता है ना? तो कुछ है जिसका जवाब विज्ञान के पास नहीं है। उसका जवाब अगर आपको ढूंढना है तो आपको अध्यात्म के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारी नदियां गंगा से जुड़ी हुई हैं, पर वो नदियां जो गंगा से जुड़ गई हैं उसके बाद भी उनका पानी तो सड़ जाता है। इससे एक बात और साबित होती है कि प्रत्येक नदी अपने आप में जैसे एक व्यक्ति हो, उसका अपना व्यक्तित्व है। सारी नदियों का अपना अपना व्यक्तित्व है। इसीलिए जब भारत में सारी नदियों को जोड़ने का काम घोषणा हुआ तो बहुत सारे वैज्ञानिक जो गंगा पर काम करते उन्होंने विरोध किया। इन दिनों मैं प्रोफेसर यूके चौधरी को सुन रहा था। वो वैज्ञानिक ढंग से अपनी बात को रखते हैं कि जितनी भी नदियां हैं, सिर्फ गंगा ही नहीं, बाकी नदियां भी जो है उनका अपना व्यक्तित्व है, उनका अपना स्वरूप है। जैसे आप और हम अलग अलग हैं। आपके मरने से मैं नहीं मरूंगा, मेरे मरने से आप नहीं मरेंगे। आपकी बीमारी मेरी नहीं हो सकती, मेरा स्वास्थ्य आपका नहीं हो सकता। उसी तरीके से प्रत्येक नदी अपने आप में एक व्यक्तित्व कैरी करता है। तो ये जो विचित्र गुण है कि उसका पानी नहीं सड़ता, उसका क्या कारण है? यहां तक कि अगर लाश फेंक दिया जाए तो किसी और नदी में, पोखर में तो खैर पूरा पोखर ही सड़ जाएगा, दुर्गंध से भर जाएगा। अगर किसी नदी में भी डाल दिया जाए तो नदी का जो पानी है उसके आसपास का सब सड़ने लग जाएगा। लेकिन गंगा का पानी लाश को गला देता है, सड़ता नहीं है। तो क्या कारण है? वो कारण जानना बहुत जरूरी है। उस कारण में महत्ता है, उस कारण में अध्यात्म का रहस्य है। उस कारण में भारत की सभ्यता और संस्कृति छुपी हुई है।
हम सब जानते हैं कि भारत अध्यात्म के मामले में बहुत पहले से उन्नत रहा है। भारत सबसे पुरानी सभ्यता है और इस सभ्यता का जो सबसे बड़ा गुण है वो अध्यात्म ही है। इस सभ्यता ने तीर्थ बनाए, और तीर्थ कहाँ बनाया? नदियों के पास, और विशेषकर कौन सी नदियों के पास? जैसे गंगा नदी के पास। तो मैं एक साधारण भाषा में आपको बताता हूं। आप कॉन्टेजियस समझ रहे हैं, संक्रामक होना, बीमारियां कॉन्टेजियस होती है ना? पर आपने क्या इस ढंग से भी सोचा कि स्वास्थ्य भी संक्रामक होता है? हम सब जानते हैं बीमारियां संक्रामक होती हैं, पर क्या स्वास्थ्य भी संक्रामक होता है? हाँ, संक्रामक भी स्वास्थ्य होता है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि अगर वैज्ञानिक ढंग से इसका परीक्षण किया जाए तो ये देखा जाएगा कि आपके 1.5 लाख WBC बढ़ गए। आप अगर ध्यान करते हैं उसके बाद कुछ होता है, वो क्या होता है? संक्रामक होता है। आपके अंदर तो होगा ही, आपके साथ जो बैठा है ना उसके अंदर भी होगा। इसको कहते हैं संक्रामक होना। यानी आप बैठकर देखना, आप उदास लोगों के साथ बैठो, आप भी उदास हो जाओगे। आप जॉयफुल लोगों के साथ बैठो, जो लोग हंसी मजाक करते हैं, जीवन को हल्के फुल्के में लेते हैं, हाँ, गुरु गंभीर बनकर नहीं रहते हैं, उनके साथ आप बैठो, आप भी मुस्कुराओगे। आप किसी को हंसता हुआ देखते हो तो आपके अंदर भी हंसी आ जाती है। आप किसी को रोता हुआ देखो तो आप भी क्षुब्ध हो जाओगे। ये है संक्रामक होना, है ना? तो सिर्फ बीमारियां संक्रामक नहीं होती हैं, स्वास्थ्य भी संक्रामक होता है। तो अगर बीमारी भी संक्रामक है और स्वास्थ्य भी संक्रामक है, तो क्या अध्यात्म भी संक्रामक नहीं होगा? अध्यात्म भी संक्रामक होगा। एक सरल भाषा में और बताता हूं। जब आपके घर में पूजा होता है, किसी तरीके का अनुष्ठान होता है, उस दिन जो खाना बनता है वो ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। ऐसा आपने देखा होगा ना भाई? खाना बनाने वाले लोग वही हैं, खाना वही है, प्रक्रिया वही है, लेकिन आप देखिए दैनिक जीवन में जब आप खाना बनाते हैं तो उतना स्वादिष्ट नहीं होता है। लेकिन जिस दिन पूजा या अनुष्ठान होता है, हाँ, उस दिन खाना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें भाव आ गया, उस खाने में भाव प्रवेश कर गया। तो जिस तरीके से खाने में भाव प्रवेश कर जाता है, उसी तरीके से पानी भी भाव को अपने अंदर समाहित कर लेता है। पानी सबसे ज्यादा प्रोन है, आप कह सकते हैं, भाव के लिए। यानी आपकी जैसी भाव दशा होगी, पानी के अंदर वैसा गुण आ जाएगा। इन बातों को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने क्या देखा है? हजारों वर्षों से हमने गंगा के तटों पे तीर्थ बनाए। गंगा के तटों पर हमने संस्कृति को उत्थान किया, हमने धार्मिक कार्य किए। जैसे कुछ भी धार्मिक अनुष्ठान करना होता है, तुम कहाँ जाते हैं? गंगा जी जाते हैं, है ना? अगर नहीं सुविधा है तो बात अलग है, अन्यथा हमारी पहली चॉइस क्या होती है कि हम गंगा जी चले जाएं। बहुत विभूतियों का मानना यह है कि ये जो सांस्कृतिक कार्य होते हैं, धार्मिक कार्य होते हैं, आध्यात्मिक कार्य होते हैं, जैसे तपस्या है, ध्यान है, पूजा है, अर्चना है, उपासना है, ये चूंकि इतने हजारों वर्षों से इतने लोगों ने तीर्थों में किया है जो गंगा जी के पास था, उस वजह से गंगा का पानी उस भाव से, उस अध्यात्म के भाव से आच्छादित हो गया। तो यह एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है, और यह कारण तो बहुत बड़ा है।
अगर प्रकृति के एक रूप को यानी जल को यानी पानी को अगर हम आच्छादित कर सकते हैं तो क्या मनुष्य को नहीं कर सकते? कर सकते हैं, सीधी बात है। हाँ, जैसे गंगा नदी सबसे ज्यादा जीवंत नदी मानी जाती है, तो हम सब तो जीवंत लोग हैं, लेकिन जीवंत लोगों में तो आप देखते हैं कुछ टेररिस्ट हैं, हाँ, कुछ चोर बेईमान है जो सिर्फ दूसरे का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, है ना भाई। आप फायदा करना चाहते हो अपने लिए, ये एक और बात है, लेकिन दूसरे का नुकसान करके जो फायदा करना चाहते हो ये तो और बात हो गई। तो मनुष्य तो ढंग ढंग का है, लेकिन अगर ये बात वैज्ञानिक ढंग से आपको समझ में आ गई कि अध्यात्म की वजह से आप पानी को भी आच्छादित कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह तय हुआ कि आप धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को आच्छादित कर सकते हैं, उसकी मनोदशा भी बदल सकते हैं, है ना। तो इस दृष्टि से यह बहुत बड़ा संदेश है कि गंगा जो है आच्छादित है अध्यात्म के तल पर। अब थोड़ी गंगा की दुर्दशा की बात कर लें। जग विहित बात है, गंगा की दुर्दशा कितनी ज्यादा है। इतनी उपयोगिता के बाद, इतनी महान होने के बाद, हमारी संस्कृति में मां कहलाने के बाद भी जितनी ज्यादा दुर्दशा गंगा जी का है वो किसी का नहीं है। वैसे तो सारी नदियों का हमने दोहन किया है और उन्हें बर्बाद कर दिया है, बहुत सारी नदी तो अब नालियां बन गई, ठीक है, लेकिन गंगा की दुर्दशा भी बहुत बड़ी है और हम सबका ख्याल भी नहीं है। ये एक बहुत तकलीफ की बात है। इतनी जरूरत के बाद भी गंगा की कितनी बड़ी जरूरत है ये हम सब जानते हैं, उसके बावजूद भी उसकी जो दुर्दशा है उसके लिए हम प्रयत्नशील नहीं हैं। छोटे से उदाहरण से मैं बताऊं, प्रोफेसर जीडी अग्रवाल कई वर्षों तक उन्होंने उपवास किया कि जब तक मेरी बात नहीं सुनी जाएगी गंगा के उत्थान के लिए तब तक मैं उपवास रखूंगा और मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं उपवास नहीं तोड़ूंगा। फास्ट अनटू डेथ। और शायद 20 दिन 25 दिन कितने दिन रहे मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। एक इतना पढ़ा लिखा वैज्ञानिक व्यक्ति मर गया पर किसी मीडिया ने कवर नहीं किया, किसी न्यूज़पेपर का हेडलाइन नहीं बना वो। हम आखिर अपने जीवन से चाहते क्या हैं? अगर नाम ले रहा हूं ऐसे ही, अमिताभ बच्चन शेविंग नहीं करे 4 दिन, अगर उसके दाढ़ी आ जाए तो वो हेडलाइन बन जाता है। आखिर हम चाहते क्या हैं? आखिर हमारा रोल मॉडल कौन है? हमारे जीवन में आखिर हम किसको चाहते हैं कि वो हमारे जीवन का आदर्श बने? हमारे जीवन के आदर्श वो नाचने गाने वाले लोग हैं, उनकी कला का सम्मान करता हूं, वो अपनी जगह पर है। हमारे जीवन में आदर्श कौन है? क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स, हॉकी प्लेयर्स, जूडो चैंपियंस, बॉक्सर्स और क्या फिल्म एक्टर, एक्ट्रेसेस, पॉलिटिशियंस, मॉडल्स। ये हमारे जीवन के आदर्श हैं जिनको हम सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तभी तो वो न्यूज़ के हेडलाइंस बनते हैं। और प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, डॉक्टर जीडी अग्रवाल ने अपना पूरा जीवन दे दिया था, उनकी कोई खबर ही नहीं है। हम कैसे बचाएंगे गंगा को? और गंगा को बचाने की बात भी मैं कहता हूं अहंकार की बात है। आप
आपने सुना होगा, देखा होगा, गंगा के किनारे पोस्टर्स लगे होते हैं, सेव गंगा, सेव गंगा, सेव गंगा। मैं कहता हूँ ये मूर्खतापूर्ण बात है। आप गंगा को क्या बचाएंगे? आपकी क्या औकात है कि आप गंगा को बचाएं? आप जैसे कितने आए कितने गए, कितने राजा महाराजा आए कितने गए, कितनी सभ्यता आई और कितनी गई। गंगा तो सदियों से बह रही है। गंगा पर अगर बांध लगा देंगे, उसकी स्वच्छता और अविरलता पर अगर आप रोक लगा देंगे, तो गंगा अपने आप को ठीक करना जानती है। ये बात मैंने दुर्गा सप्तशती के वर्णन में भी कहा था कि प्रकृति अपने आप को ठीक कर लेगी। तुम अपना बचाव सोचो। तुम्हारा अपना व्यक्तित्व उसके सामने कुछ भी नहीं है। तुम तिनके के समान हो। ये जो सेव गंगा लिखते हो, ये तुम अपने अहंकार की घोषणा कर रहे हो। तुम सेव ह्यूमंस लिखने में शर्म आती है तुमको? सेव ह्यूमंस लिखना चाहिए। सेव गंगा लिखकर क्या साबित करना चाहते हो? तुम बनाओ बांध जितने बनाने, एक बादल फटेगा और सारे बांध टूट जाएंगे। तो थोड़ी समझ की जरूरत है। गंगा भारत का तीर्थ है। उसकी सभ्यता और संस्कृति भारत का प्रतीक है।